मथुरा में सपा ने मंगलवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें ब्रज की 12 लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी शामिल हुए। सपा के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई राजनीति नहीं है। इस धरती से अत्याचारी कंस का खात्मा करने के बाद द्वारिका नगरी बसाई गई। वहां से भी कुरुक्षेत्र में आकर अन्यायियों को समूल नष्ट करने का काम किया। भगवान ने कहा, अन्याय के खिलाफ नीति से हटकर कदम उठाना पड़े वह भी न्याय संगत है। आप लोगों को हम ज्यादा नहीं सिखा सकते। देश गर्त में जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, संगठन अनुशासन के बिना नहीं चलता। सपाही भारत का भविष्य है। सपाही सदस्यता का मतलब जीवन बीमा है। सरकार में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हो रही। रामगोपाल यादव ने कहा, देश के मौजूदा हालात से हर कोई परेशान है। बेरोजगारी चरम पर है। सरकार की मानसिकता आरक्षण खत्म करने की है। सरकार ने नौकरी देना बंद कर दिया। इसके बाद आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है। आउटसोर्सिंग में ना आरक्षण ना नौकरी की गारंटी है। उन्होंने कहा, सपा ने अपने कार्यकाल में अध्यापकों को रेगुलर किया था, वह भी हटा दिए गए। प्रदेश में हर दिन लूट हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अपराध खत्म हो गया है। बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें भाजपा के लोग अधिकारी को पीटते हैं। इस सरकार में न लोगों को सम्मान मिल रहा है, न रोजी रोटी और न ही जीवन सुरक्षित है। इससे बड़ा राजनीतिक आज तक दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं। इस धरती से अत्याचारी कंस का खात्मा करने के बाद जब उन्होंने समुद्र के किनारे एक छोटी सी नगरी द्वारिका नगरी बसाई, तो वहां से भी कुरुक्षेत्र में आकर अन्यायियों को समूल नष्ट करने का काम। तो उस गंभीर बीमारी से भी निजात दिलाने के लिए आपको जिला अस्पताल से लेकर मंडल स्तर पर बड़े अस्पतालों में ले जाने का काम करता है। और इसी यही नहीं, यदि आपको और बड़ी बीमारी हो गई तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में अपने विधायकों के निधि में, विधायकों को जो विकास निधि मिलती है उसमें 25 लाख रुपए तक मदद करने का, इलाज का काम समाजवादी पार्टी ने किया। क्या अपने किसी कार्यकर्ता, किसी समस्या, किसी जनता की बात अगर दुख की है तो उसकी मदद करो। सर, आप प्रकाश आपकी 12 बजे जातिगत टिप्पणी की है उन्होंने, क्या समझते हैं उन पे क्या कहें, जिनका ये नहीं सर, जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी से उसमें कई तरह की फुटेज, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अलग है। बीजेपी इतनी घबरा गई है कि इस तरह की अफवाहें फैलाएगी। किसी तरह का नहीं, एकदम सही गठबंधन है। अब पता नहीं बहन जी से बात किसी को नहीं। अच्छा सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर के गठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा, जिस तरह से बताया जा रहा है, क्या जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री का कौन होगा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार? वो तो पार्टियां बाद में तय करेंगी, चुनाव के बाद तय होता है। जिसके सबसे ज़्यादा एमपी होंगे अच्छा होगा, या जिसमें सबकी सहमति होगी वो तो 5 मिनट में तय हो जाता है, देख लेना, नो प्रॉब्लम। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? लोकसभा चुनाव की तैयारी है जो हम क्यों कर रही है ये सब लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। हर जगह हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, बातें सब हो रहे हैं, बूथ सब देखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। समय बाकी पास रही नहीं गया अपने बचाने के लिए सब तो आप ये जिंदा रखेंगे। बहुत सपा का स्टैंड ये है, सपा का स्टैंड ये है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार ने 90 के आसपास कानून बनाया था, जैसे कर चाचा भतीजी को लेकर, जोड़ी को लेकर योगी जी हमेशा हमलावर रहते हैं। अभी भी विधानसभा में कई बार कहा, तो क्या जी के बीच इस तरह के मनमुटाव है, जिसको लेकर लगता है आपको क्या, या आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं? हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है, ना होगा। और जो लोग ये समझते हैं मनमुटाव है, जो गलत फहमी में वो चुनाव दूर कर देगा सब। योगी लेकिन सम्मेलनों में दूरियां रहती हैं, चाचा जी की कुछ दूरियां रहती हैं सम्मेलनों में, कहीं शरीक नहीं नजर आते। इनकी शिवपाल जी की क्या रहती है? दूरियां रहती हैं, सम्मेलन में कहीं नजर नहीं आते हैं। आपने देखा है कभी? नहीं देखा।
जयंत जी को